अभी तक हमने मोमेंटम का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको देखा है, फिर हमने देखा कि आपका एनर्जी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है। फिर अब हम देखते हैं कि जो मैटर है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगा किसी भी गैस में वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। ओके, सो इसमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, और इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर होता है। अब ये कैसे होगा? ओके, सपोज सेम वही जो चीज़ें जैसे हमने जो वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसमें लेके चले थे मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, सेम आपका आता था जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है उस केस में, सेम उसी तरीके से इस सिस्टम को भी कंसिडर करेंगे हम। ओके, सेम उसी तरीके से हमारे पास तीन हम अज्यूम करेंगे हमारे पास लेयर्स हैं। ओके, और अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो डेंसिटी है पार्टिकल की वो सपोज n नोड है, यहाँ पर आपका n प्लस डी एन है और यहाँ पर n माइनस डी एन है। सिमिलरली यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और डी एन डिवाइडेड बाई डी वाई से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है, फिर और कम है। अब देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाने के लिए जहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा थे वो लो डेंसिटी की तरफ मूव करेंगे। ओके, सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, डिफ्यूजन प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर क्या है, पार्टिकल आपके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब देखिए जो अमाउंट है नंबर ऑफ पार्टिकल का, ओके, वो कितना यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करेगा। ओके, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, या फिर आप बोल सकते हो और नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लोविंग रेट, ये कितना होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं किसके, डी एन डिवाइडेड बाई डी वाई के। क्यों? बिकॉज जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो एक तरीके से जो मैटर है वो उतना ही ज़्यादा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा। बिकॉज ये पार्टिकल मूव करें इसलिए हमने इसको मैटर ट्रांसपोर्ट बोला है। ओके, अब एक इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस में अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ को अगर हम स्मेल करते हैं देन जो स्मेल है वो क्या करता है, आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ओके, और इसी तरीके से जो मैटर है वो यहाँ पर इस प्रोसेस में मूव किया है। ओके, इसकी वजह से ही हम किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं। सपोज अगर हमने एक परफ्यूम का अगर थोड़ा अमाउंट एक रूम में अगर डाल दिया देन दूसरे पॉइंट तक वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, बिकॉज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो आपके मूव कर रहे हैं, और इसकी वजह से आपका मैटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करके इक्विलिब्रियम को अटेन करता है। सो इट मीन्स यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है ये डेंसिटी पे जरूर डिपेंड करेगी कि जितना ज़्यादा ग्रेडियंट होगा आपका उतना ही ज़्यादा आपका नंबर ऑफ पार्टिकल फ्लो करेंगे और मैटर उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है जो प्रोसेस है वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। सो अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम रिमूव करें देन हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको इस सिंबल से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाता है, डी एन डिवाइडेड बाई डी वाई, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है डी जो कि रेट जो डिफ्यूजन कांस्टेंट आ जाता है। ओके, सो ये जो है ये आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन भी
लगाएंगे। क्यों? बिकॉज जो मैटर है या फिर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास अगर ग्रेडियंट हमें पता है, अगर हमें सपोज यहाँ इस पॉइंट पर अगर हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, अगर हमें ये डिस्टेंस पता है h, देन हम क्या करेंगे कि जो आपका dn है, जो कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाता है, dn डिवाइडेड बाई dy इंटू आप h से मल्टीप्लाई करोगे तो डिफरेंस है जो कंसंट्रेशन में यहां से लेकर यहां तक वो आपको पता लग जाएगा। ओके, अब देखते हैं सेम उसी सिस्टम की तरह इसको ट्रीट करेंगे जैसे हमने विस्कोसिटी में किया था, थर्मल कंडक्टिविटी में किया था। ओके, अब यहां से देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, amount of matter transport। ओके, मैटर की जगह आप यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल करोगे तब अच्छा रहता है। सो ये जो अमाउंट है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहां पर हमने जो डेरिवेशन किया था आपका जो विस्कोसिटी की कंडीशन में, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला क्या था, इसी सिस्टम को भी ज़रूरत पड़ेगी इन दो चीज़ों की। फर्स्ट क्या आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग x बार, अगर इसको बोलूं x बार प्लेन, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हमारा क्या एक्सप्रेशन आया था, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वो इक्वल थे किसके इक्वल थे, 1 डिवाइडेड बाई 4 n v बार के। ओके, सो ये जो अमाउंट है ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आ गया था। अब सेकंड हमने क्या किया था कि जो डिस्टेंस है वेयर लास्ट कोलिजन करता है आपका पार्टिकल। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया था, जो डिस्टेंस है ट्रेवल, इसके लिए हमने h इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा हमारा वैल्यू आया था। ओके, सो इस तरीके से जो दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी थी हमने इसका डेरिवेशन किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है इसके ऊपर तो आप चेक कर सकते हो डायरेक्टली, और ये दोनों डेरिवेशन आपको विस्कोसिटी वाला वीडियो है उसके अंदर मिलेंगे। सो अगर हम सपोज जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो फ्लो करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है, इसको आप कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। सबसे अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा बिकॉज n हम कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए कंसंट्रेशन सबसे बेस्ट है मैटर और नंबर ऑफ पार्टिकल से भी। ओके, सो इसको अगर हम ओनली कंसंट्रेशन बोले तब अच्छा रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, सो अब देखिए हमें जो कंसंट्रेशन में चेंज है वो फाइंड आउट करना है। डेल्टा एन अगर मैं बोलूं, डेल्टा एन पर यूनिट टाइम, इसको मैं सेकंड लिख देता हूं, पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया, इसका ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बिकॉज अब देखिए अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है देन मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यहां से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल यहां तक फ्लो करते हैं, इसको कवर करके इसको क्रॉस करते हैं, यहां से कितने पार्टिकल करते हैं, यहां पर सपोज n1 पार्टिकल करते हैं, यहां पर n2 पार्टिकल करते हैं। सो ये जो डिफरेंस है, अगर मैं n1 है वो पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया लेके चलूं, ये भी अगर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया लें देन ये आपका जस्ट डायरेक्टली डिफरेंस हो जाएगा। डेल्टा न लिख के इसको लिख देते हैं। अब देखिए कंसंट्रेशन ज़्यादा यहाँ है कम यहाँ है, तो अगर दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से इस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स n1 माइनस n2, ये आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। इसका वैल्यू चेक करते हैं कितना आएगा। अब देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल n1 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर आप चेक करो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए अब इस पॉइंट का हाइट हमें पता लगा कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा। इट मीन्स डेल्टा n मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए n नोड
अगर मैं इसका एन नोड बोल रहा हूँ इसका प्लस डी एन का वैल्यू कितना हो जाता है, देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा इंटू देखिए कितना हो जाए डेल एन डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ये आपका वैल्यू आ जाता है किसके लिए, जो नंबर ऑफ पार्टिकल आपका क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं इसको। अब देखिए, अब एक चीज और यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है, ये तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आए हैं, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं सॉरी, ये आपका कंसंट्रेशन आया है, ओके, कंसंट्रेशन है ये आपका कंसंट्रेशन वन पार्टिकल, कि ये आप इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक पार्टिकल के लिए ही हमें आया है। हमने एज्यूम किया था कि एक पार्टिकल है वो यहां से यहां फ्लो करता है, बट हमने चेक किया कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आते हैं, तभी तो ये आपका पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, अदरवाइज तो n1 होता कंसंट्रेशन। बट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम करेंगे और इस क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें टोटल जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर आप n2 पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम चेक करोगे, ये आपका n नोट माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा डेल्टा n डिवाइडेड बाई डेल्टा y, और यहाँ पर आपका 1 डिवाइडेड बाई 4 NV बार, ओके। अब दोनों का डिफरेंस करके आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, दोनों का अगर डिफरेंस करूंगा, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n नोड वाला टर्म है वो कैंसिल हो रहा है पूरी क्वांटिटी में, ओके। और यहां से हम और क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4, ओके, और यहां से अगर इसमें से एक क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे देन देखिए सेम क्वांटिटीज हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इट मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, इस क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। देखिए कितना आता है, सो 2 इंटू 2 4, यहाँ पर 4 है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है हमारी, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 तो रह गया यहाँ, ओके, लैम्डा, आगे कौन सी क्वांटिटी रहेगी, लैम्डा और n v बार, यही तो रह गई। अब यहां पर और कौन सी क्वांटिटी रह गई, यहां पर अगर चेक करो तो यहां पर आपका डेल n डिवाइडेड बाई डेल वाई रह गया। यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया ना हमने कि यहां पर ये जो n है ना कंसंट्रेशन, ये जो n है, देखिए n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, एक तरीके से कंसंट्रेशन ही तो होता है। अब यहां पर देखिए 1 डिवाइडेड बाई 4 कंसंट्रेशन इनटू वेलोसिटी का एवरेज। सो यहां पर अगर आप कंसंट्रेशन ही फाइंड आउट कर रहे हो तो ये वाला n और ये n है तो एक ही चीज, तो इसको तो इसकी जगह ही तो पुट किया ना वैल्यू को, हम यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। ये जो n है इसका ही तो वैल्यू हमने यहां से पुट किया है, n प्लस जो dn है वही तो हमारा n के इक्वल है यहाँ पर, उसी का तो वैल्यू हमने यहाँ इस वैल्यू का यहाँ पर वैल्यू पुट किया है 1 डिवाइडेड बाई 4 v बार और n, ये हमने n थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, n यहाँ पर नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखिए n यहाँ पर किसी भी एक्सप्रेशन में नहीं आने वाला, सो ये n भी यहाँ पर नहीं आने वाला है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा, ओके। और यहाँ पर देखिए अब ये वैल्यू आ गई, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं इस वैल्यू के साथ, किसके साथ, ये तो मेरा आ गया कितना, डेल्टा n की कितना चेंज है, अगर यहां पर अगर मैं सही से लिखूं, सो जो डेल्टा n है कंसंट्रेशन में डिफरेंस है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो किसके इक्वल आ गया, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा वी बार डेल्टा n डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। इसको इक्वेशन को अगर इसके साथ कंपेयर करता हूं देन नेगेटिव साइन का तो सिर्फ सिग्निफिकेंस ये था कि हाई टू लो कंसंट्रेशन में अगर पार्टिकल मूव करते हैं, बट यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करोगे तो डी का वैल्यू कितना मिलेगा, डी इज इक्वल टू जो कोफिशिएंट है आपका जो डिफ्यूजन का वो वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा वी बार, ओके। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका डी के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है कि कोफिशिएंट है डिफ्यूजन का वो कितना आता है, ओके। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से चेक करो देन देखिए यहां पर हमें एवरेज जो वेलोसिटी है वो हमें एक्सप्रेशन में आ रहा है,
और क्या चीज़ आ रही है, और हमारा जो मीन फ्री पाथ है वो आ रहा है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डी हमारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं करूँ टेम्परेचर के साथ रिलेशन अगर हम देखें, लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना 3/4 हमने निकाला था n इंटू सिग्मा, और n का वैल्यू कितना था n, जैसे पी वी इज इक्वल टू n के बी टी आता है ना, यहाँ से हमने वैल्यू पुट किया था। यहाँ से अगर ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है, इसको छोड़िए एक बार, और पी वी डिवाइडेड बाई टी, वी अगर आपका कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना p डिवाइडेड बाई टी। सो यहाँ से अगर हम n का वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, t डिवाइडेड बाई p के। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखो v बार जो है वो आपका किसके इक्वल होता है, v बार हमारा होता है 2.55 kBt डिवाइडेड बाई m। यहाँ से अंडर रूट टी क्या आ जाता है, सो यहाँ से देखिए अब इस एक्सप्रेशन में d जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर होता है 3/2। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, बिकॉज जो v बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t 1/2 है, 1/2 प्लस ये हो जाता है यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से जो आपका कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करूं तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। इसमें रिजल्ट है हमारा जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है, अगर इसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाए देन देखा गया कि जो टेम्परेचर का जो 3/2 है वो 3/2 ने होके 1.7 या फिर 2 तक मिल जाता है, कई बार इस रेंज में इसका वैल्यू होगा। सो ये किस वजह से हो रहा है, ये 1.7 to 2 जो वैल्यू है ये क्यों हो रही है। सो इसके लिए वही रीजन होगा जैसा रीजन हमने विस्कोसिटी के केस में दिया था और जैसा कि हमने थर्मल कंडक्टिविटी में दिया था, कि जो सिस्टम का सिंपलिसिटी है या फिर आइडियल सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो सॉलिड स्फेयर है, इलास्टिक स्फेयर्स हैं और इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अदरवाइज अगर हम एक तरीके से आइडियल सिस्टम कंसिडर करें तो टेम्परेचर के साथ 3/2 की जो एक तरीके से पावर है उसके साथ ये वेरी करता है। ओके, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है हमने अभी तक जो चीज़ें एक तरीके से जो डिस्कस की हैं, यहाँ पर हमने चेक किया सेम पार्टिकल थे, उसी गैस के पार्टिकल यहाँ थे। ओके, जो डिफ्यूजन होता है वो हो सकता है कि एक ही गैस में हो। ओके, बिकॉज कि हो सकता है एक गैस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम दो डिफरेंट चैम्बर लेते हैं, फर्स्ट के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइड्रोजन का, सेकंड में कम है। सो जैसे ही हम उन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट करेंगे या फिर दोनों सिस्टम को मर्ज करेंगे देन हाइयर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल आपके मूव करेंगे। बट तब क्या होगा जब जो दोनों सिस्टम्स हैं उनके अंदर गैसेस ही डिफरेंट गैसेस अगर हम कर देते हैं। ओके, सो उस केस में आपका जो प्रॉब्लम है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो एक तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ओके, सो ये जो मिक्सिंग है, डिफ्यूजन है दो डिफरेंट गैसेस का, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंडर नहीं आता है। ओके, सो हम उस चीज़ को नहीं डिस्कस करने वाले, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है थोड़ा। ओके, सो ये हमारा ओनली आपका था सेल्फ डिफ्यूजन के केस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ ये जो डिफ्यूजन था ये आपका सेल्फ डिफ्यूजन है, न कि दो डिफरेंट गैसेस का। ओके, जो डिफरेंट गैसेस का डिफ्यूजन है वो हमारे काइनेटिक थ्योरी के सिलेबस में नहीं है। बट अगर हम एक्सप्रेशन चेक करना चाहें, डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं वो आपकी सेम कंडीशन में है जहाँ पर प्रेशर और जो वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं वो सेम है, बट जो कंसंट्रेशन है वो आपका डिफरेंट है। यहाँ पर सॉरी वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम को मत कंसिडर कीजिए, प्रेशर और टेम्परेचर दो क्वांटिटी ही ठीक है।
यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई सिस्टम होगा। इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है कि D इज इक्वल टू 1/3 लैम्डा N1, सपोज N1 यहाँ का कंसंट्रेशन N1 है, यहाँ पर आपका N2 कंसंट्रेशन है, N1 NV बार, अगर यहाँ पर V1 बार अगर है, और यहाँ पर आपका लैम्डा N2 और V2 बार। वेलोसिटी डिफरेंट क्यों होगा? टेम्परेचर तो सेम है फिर भी, बिकॉज मासेस डिफरेंट हैं, और हमें पता है कि जो V बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √m के, 1/√m के। सो यहाँ से इसीलिए दोनों का डिफरेंस होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सो यहाँ से डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि एक तरीके से जो डिफ्यूजन है उसका डायरेक्टली एवरेज है, वैसे तो नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ N1 और N2 हमने एक तरीके से एवरेज ही लिया है, बट ये एक्सप्रेशन हम काइनेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सो इसलिए इसका जो डेरिवेशन वगैरह है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट नॉर्मली हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन क्या आता है। ओके।